हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है और उसमें कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर होंगे और साथ ही साथ अटेंडेंस कितना रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सभी एग्ज़ाम में आपको 100% अटेंडेंस देखने के लिए ही मिलता है। और इस बार अगर अटेंडेंस कम होगा तो कंपटीशन भी कम रहेगा, और अगर अटेंडेंस 100% रहा तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा। उसके बारे में बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ दोस्तों कि किस तरह का सभी कुछ रहने वाला है तो उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि सभी कुछ का आपको एक कट ऑफ से रिलेटेड होता है, क्योंकि ज़्यादा अगर कैंडिडेट होंगे तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा। और सभी कुछ के बारे में, क्योंकि अभी कुछ आपको 2 रिजल्ट भी देखने के लिए मिला हुआ है तो उस पर भी बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो आप लोग करते क्या चीज़ है कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप लाइक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जाता है। और आप लोग अगर नए आए होंगे या सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के बारे में कि क्या कुछ कैसे रहेगा। सबसे पहले अगर एक एवरेज लेकर के चलिए कि 1,40,000 से लेकर के 1,50,000, मतलब 1,40,000 से लेकर के 1,50,000 तक कैंडिडेट इसमें अपीयर हो सकते हैं। मतलब कि अगर 100% अटेंडेंस रहा तो मतलब इतने कैंडिडेट का प्री में रिजल्ट आया होगा, क्योंकि जितनी वैकेंसी रहती है उसी के 10 टाइम्स रिजल्ट आता है, उतना नंबर सिलेक्शन हुआ होगा मेंस के लिए। अब देखिए, इतने बच्चे का मेंस का एग्ज़ाम है, ऐसा होगा क्योंकि 10 अप्रैल में भी एग्ज़ाम है और 12 अप्रैल में भी एग्ज़ाम है। ऐसा होगा कि किसी बच्चे का कुछ कारणों की वजह से एग्ज़ाम छूट जाता है, एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। बहुत सा कारण होता है कि उस दिन कुछ ऐसा कैंडिडेट हो, कुछ ऐसा चीज़ हो गया कि एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए। बहुत सारा रीज़न होता है, हम उतना रीज़न डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये बता रहे हैं कि किसी भी एग्ज़ाम का अगर बात करते हैं तो उसमें 100% अटेंडेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि लेकिन हाँ, ये मेंस का है, प्री का रहेगा। तो प्री में बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं, क्योंकि बल्क बहुत ज़्यादा नंबर रहता है, 18 लाख 20 लाख कैंडिडेट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1,40,000 1,50,000 ऐसे सभी कैंडिडेट हैं। तो ये मान के चलते हैं कि सभी सीरियस होंगे, क्योंकि एक स्टेज आप लोग का क्वालिफाई ऑलरेडी हो चुका है। तो ये सभी कैंडिडेट जो होते हैं सीरियस होते हैं, ज़्यादा एग्ज़ाम छोड़ते नहीं हैं। ऐसा नहीं होता है कि प्री निकला तो चलो जाने दो, मेंस नहीं देते हैं, ऐसा बहुत ही कम होते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे कारणों के बारे में बात की कि हो सकता है कि उस दिन वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए होंगे, तो उस वजह से भी बहुत सारा का होगा क्या कि मेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो लेकिन तब पर भी अटेंडेंस कितना रह सकता है, तो देखिए प्री में अगर बात करते हैं तो वही 80 से लेकर के 85% तक अटेंडेंस देखने के लिए मिलता है बैंक एग्ज़ाम में, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम में एक अच्छा खासा कॉस्ट देकर के लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ज़्यादा सभी बच्चे लगभग एग्ज़ाम देने जाते हैं, लेकिन तब पर भी उतना उसमें भी 82% अटेंडेंस देखा जाता है। अब बात करते हैं कि इसका मेंस एग्ज़ाम होने वाला है तो इसमें कितना अटेंडेंस रह सकता है। तो देखिए, आप आराम से ये कह सकते हैं कि अटेंडेंस तो 90+ रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 90% आपको कम अटेंडेंस देखने के लिए मिलेगा। 90% प्लस अटेंडेंस आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सभी कैंडिडेट सीरियस होंगे। लेकिन कितना भी कोई सीरियस हो, कुछ कारणों की वजह से होता क्या चीज़ है कि एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, बहुत सारा कारण होता है। अब बात करते हैं अगर इतने कैंडिडेट का ही एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि अगर एक कैंडिडेट घटेगा तो सीट तो उतना ही है, उसमें क्या चीज़ होगा कि सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा जो एग्ज़ाम में अपीयर हो गए, और कट ऑफ थोड़ा सा डाउन आने का और ज़्यादा संभावना है, क्योंकि कैंडिडेट को उतना ही लेना है, कैंडिडेट और ज़्यादा कम हो जाएंगे उसमें से, तो सिलेक्शन का चांस और ज़्यादा बढ़ जाएगा और कट ऑफ डाउन होने का बहुत ज़्यादा संभावना हो जाएगा, क्योंकि इस पर अच्छी खासी वैकेंसी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका इस बार फर्स्ट टाइम प्री निकला होगा, क्या कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे होता है, क्योंकि बहुत सारे का बच्चे कि इस बार एसबीआई क्लर्क में प्री में ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं गया है, एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो इस बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो प्रिपेयर नहीं थे, मेंस के लिए सिलेक्शन हो गया। तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे। तो आप लोग को भी पता है कि किसी का अगर फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं तो फाइनली सिलेक्शन ले पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि डिफ़िकल्ट नहीं होता है, डिफ़िकल्ट थोड़ा सा होता है, लेकिन अगर प्रिपेयर होंगे, पढ़ रहे होंगे तो फाइनली वही सब सिलेक्शन लेते भी हैं। लेकिन बहुत सारे होता है क्या चीज़ है कि
थोड़ा सा मतलब प्रिपेयर नहीं थे मेंस के लिए, प्री निकल गया, अब मेंस के लिए सोच रहे होंगे कि क्या करें। तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे। साथ ही साथ जिनका अभी IBPS क्लर्क या PO में रिजल्ट आया होगा, तो PO वाले तो डेफिनेटली नहीं देंगे एग्ज़ाम, या देंगे भी तो नहीं देना चाहिए। और अगर क्लर्क वाले देने के लिए सोच भी रहे होंगे तो उतना अब लास्ट टाइम में ध्यान नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि एक फाइनली उनको जॉब मिल चुका है। तो आप लोग को पता होगा कि इतने सारे कैंडिडेट आप लोग में से जो 1,40,000 1,50,000 थे, उसमें से इतने सारे कैंडिडेट हट गए। अब बचता है कि सिलेक्शन कितने सारे कैंडिडेट के साथ मेरा एग्ज़ाम कंपटीशन रहेगा। तो मान करके चलिए कि जितना आपको IBPS PO के इंटरव्यू में कंपटीशन रहता है, मतलब एक सीट पर 3 स्टूडेंट का कंपटीशन, जैसे 1:3 का, तो बस उतना ही इसमें भी बचेगा। और उतना ही कंपटीशन आपको देखें जो जेन्युइन होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, और आपके जिसके साथ कंपटीशन है वो 1:3 का ही रहेगा। मतलब वही समझिए कि 45 से लेकर के 50,000 स्टूडेंट के साथ रियल कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। अब अगर आप लोग एग्ज़ाम अच्छा कर लेते हैं तो सिलेक्शन का बहुत ही ज़्यादा चांस है। और सिर्फ एग्ज़ाम अच्छा करने के लिए करिएगा क्या कि लास्ट टाइम में कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, माइंड को रिलैक्स रखना है। जो जितना माइंड को रिलैक्स रखेगा उसका एग्ज़ाम उतना ही अच्छा हो जाएगा, और सिलेक्शन का चांस जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, वीडियो में बहुत सारा बात कर लिए, अब वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू।